हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के पेन होते हैं जिसे हम कई बार सहन कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं खासकर सिर दर्द की, उसमें भी माइग्रेन की, तो वो बहुत ज़्यादा कष्ट देता है और इसे आधा शीशी भी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन के बारे में, तो डिटेल में जानने के लिए हमारे साथ आगे बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघना शेखावत, आयुर्वेदिक डॉक्टर और पंचकर्म स्पेशलिस्ट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करें, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही नॉलेज सेशन आपसे शेयर करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे सिर दर्द की। सिर दर्द रूटीन में भी हमें हो जाता है, ज़्यादा हमने ट्रैवल कर लिया, एक्सर्शन कर लिया, ज़्यादा किसी बात की टेंशन हो गई, या फिर मौसम में बदलाव हुआ, या काफ़ी ज़्यादा हमें एक्सपोजर होता है अलग अलग चीज़ों का, तो भी हम सिर दर्द के शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर ये सिर दर्द 4 घंटे से 72 घंटे तक या फिर उससे भी ज़्यादा बना रहता है, या फिर आपको महीने में 2 से 4 बार या इससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में सिर दर्द के अटैक्स आते हैं, तो इट मीन्स आपको माइग्रेन है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि 5 में से 1 महिला को सिर दर्द होता है और इनकी फ्रीक्वेंसी पुरुषों के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा होती है, यानी 3 गुना ज़्यादा महिलाओं में माइग्रेन होने के चांसेस रहते हैं। तो जानते हैं हम आखिर माइग्रेन होता कैसा है या फिर उसके लक्षण क्या होते हैं। अगर आपको बहुत पुराना सर दर्द है, बराबर सर दर्द बना हुआ है और आधे सिर में दर्द है, यानी कि आपके लेफ्ट या राइट किसी भी पार्ट में अगर सिर में दर्द है, तो वो माइग्रेन हो सकता है। जो माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, फ्रीक्वेंसी इनकी महीने में ज़्यादा होती है, 3, 4 या 6, और टाइम पीरियड भी 4 घंटे से 72 घंटे या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अगर इतना लंबा सर दर्द है तो वो ज़रूर माइग्रेन है। माइग्रेन को जो दर्द होता है बहुत ही ज़्यादा पल्सेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा थ्रॉबिंग होता है, ऐसा लगता है कोई सिर में हथौड़े मार रहा हो, धड़कता हुआ सा, फड़कता हुआ सा, या फिर सुई चुभने जैसा पेन होता है। इसमें काफ़ी सीवियर होता है, वो जो पेशेंट सहन नहीं कर पाता है। ये अक्सर आधे सर में होता है, कभी कभी ये रोटेट भी होता है, शिफ्ट भी होता है, पूरे सर में भी ये दर्द हो सकता है। आयुर्वेद में सिर दर्द को 11 भागों में बांटा गया है, जिसमें मुख्यतः अर्धावभेदक यानी आधे सिर में दर्द, और सूर्यावर्त यानी कि अगर सूर्य जैसे जैसे चढ़ता जाता है वैसे वैसे सिर दर्द होता है। इस तरह के 2 भेद मुख्य बताए गए हैं जो माइग्रेन को क्लासिफाई करते हैं। और ये वात पित्तज विकार बताया गया है, यानी कि अगर शरीर के अंदर वात और पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो वहाँ पे माइग्रेन हो सकता है। जो माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं उन्हें फोटो सेंसिटिव यानी कि रोशनी से परेशानी होती है। ज़्यादा अधिक प्रकाश होगा तो वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं और उससे उनका सर दर्द भी बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा शोर या तेज़ आवाज़ वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। साथ ही किसी भी तरह की पर्टिकुलर स्मेल या फिर कोई भी गंध की वजह से भी माइग्रेन का दौरा हो सकता है। इसमें परफ्यूम या फिर इत्र की स्मेल भी हो सकती है। महिलाओं में अक्सर हार्मोनल चेंजेस के दौरान, यानी कि पीरियड्स के दौरान या मेनोपॉज के दौरान भी ये माइग्रेन का पेन देखा जाता है। मूड स्विंग्स भी हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन भी आता है और उसका नेचर बिल्कुल बदल सा जाता है। साथ ही आंखों में दर्द होता है, आंखों में जलन महसूस होती है, उल्टी जैसा मन करता है, जी घबराता है और कई बार उल्टी हो भी जाती है। दिन भर बेवजह उबासी आती रहती है, यॉर्निंग होती रहती है, और साथ ही ऑरा का अनुभव होता है, यानी कि जब आंखों में पेन होता है, आंखों से धुंधलापन दिखाई देता है, तो उसे रोशनी सा प्रतीत होता है। किसी भी इमेज के साथ कोई भी कलरफुल रोशनी या कुछ मैग्नेटिक किरणें उसे दिखाई देती हैं, तो ये ऑरा का अनुभव भी माइग्रेन के पेशेंट्स अक्सर करते हैं। नींद अच्छे से नहीं आती, नींद पूरी नहीं हो पाती है, बेचैनी सी बनी रहती है, साथ ही बिना कुछ किए भी थकान बनी रहती है। शक्तिहीनता यानी कि जनरल डेबिलिटी का महसूस अगर पेशेंट कर रहा है या नॉर्मल कोई भी व्यक्ति कर रहा है, तो वो जरूर माइग्रेन का शिकार है। और अगर ऐसे ही लक्षण आपको अपने आप में दिखाई दे रहे हैं तो जरूर अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसे इग्नोर करेंगे उतनी ही ज़्यादा बीमारी समस्या बढ़ती जाती है। अब जानते हैं माइग्रेन के कारण क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये नॉर्मल सिर दर्द से काफ़ी डिफरेंट होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, इसमें पेन भी बहुत समय तक बना रहता है और बहुत ही सीवियर पेन इसमें होता है। तो अगर आप समय पे खाना नहीं खा रहे हैं, यानी कि लॉन्ग फास्टिंग अगर आप कर रहे हैं किसी भी जॉब की वजह से या कहीं बिजीनेस की वजह से, तो भी ये एक कारण बन जाता है। महिलाओं में अक्सर हार्मोनल चेंजेस की वजह से माइग्रेन हो जाता है। इसके साथ साथ जो
व्यक्ति ज़्यादा हेवी फिजिकल एक्टिविटीज़ में होते हैं या हेवी लिफ्टिंग में होते हैं या एक्सेसिव फिजिकल वर्क में होते हैं तो उनको भी माइग्रेन अक्सर हो जाता है। ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी के माहौल में या फिर ऐसे ही हमारा आहार भी अगर ज़्यादा गर्म, ज़्यादा ठंडा है तो वो भी एक कारण बन जाता है। साथ ही स्मोकिंग और नशीले पदार्थ का सेवन भी एक बहुत बड़ा कारण होता है माइग्रेन का। आवश्यकता से ज़्यादा तनाव लेना या कोई भी परेशानी आती है उसे बहुत ज़्यादा हेवीली अगर कोई व्यक्ति लेता है तो वो भी एक कारण बन जाता है माइग्रेन होने का। साथ ही अगर कोई डिहाइड्रेटेड रहता है यानी कि फ्लूइड्स की कमी रहती है, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन रहता है लेकिन डिहाइड्रेशन उस लेवल पे होता है, तो ज़्यादा सफ़र करने वाले व्यक्तियों को भी माइग्रेन हो सकता है। और जो महिलाएं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं या कुछ दवाइयों के रिएक्शंस की वजह से भी माइग्रेन अक्सर हो जाता है। इसके अलावा खान पान कैसा है आपका, उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अगर बहुत ज़्यादा फर्मेंटेड फूड लेते हैं और पैक्ड फूड आइटम्स लेते हैं, जंक्स का ज़्यादा सेवन करते हैं, फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं या कॉन्टिनेंटल ज़्यादा आप डाइट में लेते हैं, स्पाइसी फूड का सेवन करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे अगर आप फल सब या फिर कोई भी पदार्थ ले रहे हैं, कोक जैसे एरेटेड ड्रिंक्स आप ले रहे हैं, चीज़, चॉकलेट, इनकी वजह से भी माइग्रेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम किस प्रकार माइग्रेन को रोक सकते हैं या फिर इसके फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं? तो जिस तरह से मैंने बताया कि कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो आप उन ट्रिगर्स को पहचानिए। ये ट्रिगर्स मुख्यतः सीजनल ट्रिगर्स भी होती है यानी कि मौसम में बदलाव होता है, खान पान में बदलाव होता है, ये जेनेटिक भी होता है, कई लॉजिकल भी होता है और फिजिकल चेंजेस की वजह से भी ये माइग्रेन होता है। तो आप अलग अलग ट्रिगर्स को पहचानिए। अगर ज़्यादा रोशनी में, ज़्यादा तेज़ आवाज़ में या फिर किसी तरह की गंध के सामने आप आते हैं, उनकी वजह से आपको ये परेशानी होती है, सीज़न में चेंज की वजह से परेशानी होती है या किसी पर्टिकुलर चीज़ को खाने की वजह से परेशानी होती है, तो आप उन ट्रिगर्स को पहचानिए और उनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। साथ तनाव ज़्यादा है तो उसमें रिलैक्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप नियमित दिनचर्या का और योगाभ्यास आप करेंगे तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा माइग्रेन को कंट्रोल करने में। साथ ही आपका आहार विहार भी जितना सात्विक होगा या बैलेंस डाइट से भरपूर होगा तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है माइग्रेन को सबसाइड करने में। जितना हो सके हमें कोल्ड और ज़्यादा हॉट पोटेंसी की चीज़ों का सेवन नहीं करना है या उस एनवायरनमेंट में नहीं रहना है। ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें या फिर ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स का इंटेक भी नहीं करना है। तो ये कुछ कारण होते हैं जो वात और पित्त को बढ़ा देते हैं। आयुर्वेद में चिकित्सा सिद्धांत सबसे पहले यही कहता है कि निदान परिवर्जन कीजिए। जैसे मैंने बताया इतने सारे ट्रिगर्स होते हैं, उन ट्रिगर्स को जितना हो सके कंट्रोल कीजिए या फिर उन ट्रिगर्स से दूर होने की कोशिश करिए और अपने आप को उस नए बदलते एनवायरनमेंट में ढालने की कोशिश करिए। साथ ही जब हेडेक बढ़ जाता है यानी सिरदर्द बढ़ जाता है, अर्धावेदक सूर्याव्रत या फिर माइग्रेन के अटैक्स आपको ज़्यादा आने लग जाते हैं तो आपको निदान परिवर्जन तो करना है लेकिन साथ में कुछ चिकित्सा भी यहाँ पे ज़रूरी हो जाती है। तो अगर मैं पंचकर्म की बात करूँ तो यहाँ पे शिरोधारा बहुत अच्छी रहती है, उसमें भी तक्रधारा यानी कि बटर मिल्क से कि में हम आंवला और कुछ औषधियों का जब क्वांटिटी सेट करके बनाते हैं और उससे शिरोधारा दी जाती है तो वो काफ़ी हेल्पफुल होती है सिर दर्द के अंदर। इसके अलावा शिरोपिच्चू हम करते हैं, अलग अलग ऑयल्स का हम शिरोपिच्चू रखते हैं यानी कि सर में धारण कराते हैं, तल धारण कराते हैं। जो हमारा ब्रेगमा होता है, यहाँ का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, जो बच्चों में आप देखते होंगे बहुत सॉफ्ट एक एरिया रहता है। इसके अलावा नस से बहुत ही अच्छी चिकित्सा है माइग्रेन के अंदर। अगर हमें कोई भी औषधि सिर में पहुंचानी है तो नासा ही शीर्षो द्वारम, नाक को ही सिर का द्वार बताया गया है, तो हम इस रूट से औषधि को आराम से पहुंचा सकते हैं। और इसमें सबसे बेस्ट गाय का घी बताया गया है, जो गाय का बिल्कुल शुद्ध घी होता है। इसके अलावा कुछ अलग अलग ऑयल्स होते हैं या फिर मेडिकेटेड घी होते हैं जो हम पेशेंट की स्थिति देके उसमें निर्धारित करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे वात और पित्त दोनों बढ़े हुए हैं तो यहाँ पे बस्ती, स्नेहन, स्वेदन और विरेचन भी रामबाण काम करते हैं। इसमें पथ्यादि काढ़ा, गोदंती, सीतोपलादि चूर्ण, प्रवाल पिष्टि, कवष्टि, कुछ इस तरह की हम औषधियों का नित्य सेवन पेशेंट को कराते हैं। वचा चूर्ण, इसमें वचा चूर्ण का प्रधमन नस से बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इसमें अग्निकर्म का भी बहुत अच्छा उपयोग है। अगर किसी भी दवा से या किसी भी तरीके से अगर पेशेंट सही नहीं हो रहा तो अग्निकर्म भी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे किया जाता है और वो बहुत जल्दी पेशेंट को रिलीफ दे देता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी तकलीफ है
कोई भी पुराना सर दर्द है और जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है और किसी भी तरह से वो सही नहीं हो पा रहा है, या फिर आप इसके आदी हो चुके हैं और आपके जीवन का जो रूटीन है वो काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है, तो ज़रूर संपर्क करें अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को या हमसे बात करें दिए गए नंबर पे। और समय हमारा है बात करने के लिए 4 से 6 के बीच में आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, ताकि हम आपके मैसेज को प्रायोरिटी पे ले सकें। और इसी तरह हमारे साथ बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।